हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और रामायण की शुरुआत होती है एक बालक से, भगवान राम के बचपन से। तो चलिए आज हम उसी दौर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके बचपन ने उस महान चरित्र की नींव रखी जिसे आज पूरी दुनिया पूजती है। तो चलिए मन में एक तस्वीर बनाते हैं, अयोध्या का भव्य महल, और उस महल के आंगन में खेल रहे हैं राजा दशरथ के 4 बेटे। ये सिर्फ राजकुमार नहीं है, ये अयोध्या के आने वाले कल की उम्मीद है। हाँ, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। सोचिए, उनका जन्म अयोध्या के लिए एक नए सवेरे की तरह था। ऐसा लगता था जैसे उनके दिव्य तेज ने, उनकी मौजूदगी ने पूरे राज्य को एक नई, एक अलग ही रोशनी से भर दिया हो। अब इन चारों भाइयों में से राम और लक्ष्मण की जोड़ी वो सबसे अलग थी, सबसे अनोखी। एक तरफ थे राम, जो शांति और करुणा की जीती जागती मूर्त थे, और दूसरी तरफ उनके बिल्कुल उलट लक्ष्मण, तेज, जोशीले और हर पल बस अपने भाई की रक्षा के लिए तैयार। सच कहें तो वो राम की परछाई ही थे। और देखिए, उनका ये जो रिश्ता था ना, वो सिर्फ भाई भाई के प्यार से कहीं ज्यादा गहरा था। इसे ऐसे समझिए जैसे मंजिल एक हो पर रास्ते दो। दोनों की भक्ति एक ही थी, पर उसे निभाने का अंदाज, वो तरीका एकदम अलग था। ये जोड़ी कमाल की थी। अगर राम एक शांत नदी की तरह थे जो सबको रास्ता दिखाते थे, तो लक्ष्मण उस नदी के मजबूत किनारे थे जो हर खतरे से, हर मुश्किल से उनकी रक्षा करते थे। एक थे शांत नेता, तो दूसरा उनकी सबसे बड़ी ताकत। सच तो यह है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, मिलकर ही पूरे होते थे। लेकिन राम की महानता सिर्फ उनके स्वभाव में नहीं थी। असली पहचान तो कर्मों से होती है ना? और उनके काम बचपन से ही ये बताने लगे थे कि वो कौन है। उनके चरित्र का जो सबसे खूबसूरत पहलू था, वो थी करुणा। हर एक जीव के लिए दया का भाव। और ये कोई दिखावा नहीं था, ये उनके हर छोटे बड़े काम में, उनके हर एक्शन में साफ झलकता था। इसे समझने के लिए एक छोटा सा किस्सा सुनते हैं। एक बार की बात है, राम ने एक घायल पक्षी को देखा। वो फौरन बिना एक पल सोचे उसकी मरहम पट्टी करने में लग गए। और उस वक्त लक्ष्मण ने क्या किया? वो एक ढाल की तरह अपने भाई के पास खड़े हो गए, ताकि कोई भी कुछ भी उस नन्ही सी जान को बचाने में रुकावट ना डाल सके। देखिए, यही थे वो दोनों भाई। और यही तो राम की सबसे बड़ी खासियत थी। उनकी ताकत डराने वाली नहीं थी, वो बचाने वाली थी। उनकी शक्ति का मकसद ही दूसरों की भलाई करना था, उनकी सेवा करना था। यही बात उनकी तीरंदाजी में भी साफ नजर आती थी। अरे, उनका हर तीर निशाने पर तो लगता ही था, पर वो सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। उनका तीर भी उतना ही शांत और सटीक होता था जितना उनका अपना मन, एकदम फोकस्ड। राम के जीवन का, उनके हर काम का एक ही आधार था, धर्म। मतलब अपना कर्तव्य निभाना। और उनके लिए कर्तव्य का मतलब क्या था? बहुत सीधा, बड़ों का सम्मान करना, कमजोरों की रक्षा करना और अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करना। बस यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। अब ऐसा नहीं था कि राम की ये खासियतें सिर्फ महल की दीवारों के अंदर ही पता थी। नहीं, जो भी उनसे मिलता था वो उनकी इस दिव्यता को, इस ऑरा को महसूस करता था। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी थी। उनकी माँ रानी कौशल्या तो अक्सर प्यार से कहती थी कि जब मेरा राम मुस्कुराता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे देवता भी आसमान में एक पल के लिए ठहर कर बस उसे ही देख रहे हों। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार था, या फिर उस मुस्कान के पीछे सच में कोई गहरा राज छिपा था? इसका जवाब उन महान ऋषियों के पास था जो अक्सर महल में आया जाया करते थे। वो जानते थे, वो समझ गए थे कि ये बालक कोई आम इंसान नहीं है। उनकी वो पारखी नजरें, उन्होंने राम के अंदर छिपे देवत्व को पहचान लिया था। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अयोध्या के महल की वो शांति वो अब भंग होने वाली थी, क्योंकि राम के जीवन के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा कर्तव्य दस्तक दे रहा था। अयोध्या के दरवाजों पर एक महान ऋषि का आगमन होता है। और ये कोई आम आगमन नहीं था। ये एक ऐसा पल था जो राम के जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था, उन्हें उनके भाग्य की तरफ ले जाने वाला था। तो कौन थे ये ऋषि, और आखिर वो राम को कहां ले जाना चाहते थे? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमारे अगले अध्याय में, जिसका नाम है ऋषि विश्वामित्र का आगमन।